बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 और आपसे रिक्वायर 27x का क्यूब प्लस 64y का क्यूब आपने मालूम करना है। इसकी कीमत फार्मूला बच्चे ये अप्लाई होता है ए जमा बी होल का क्यूब। ये होता है ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा 3ab और ए जमा बी। अब ए की जगह पे बच्चे आपके पास 3x और बी की जगह पे 4y है, तो यानी 3x जमा 4y होल का क्यूब हो गया और ए का क्यूब यानी 3x का क्यूब, बी का क्यूब यानी 4y का क्यूब जमा 3ab यानी 3 ए की जगह पे 3x आ गया और बी की जगह पे 4y इंटू ए जमा बी यानी 3x जमा 4y। अब 3 का क्यूब करें तो 3 3 27, 3 3 9 होती है 27 हो जाता है बच्चे, और 4 का क्यूब करें तो 64 ऐसे y का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही 4 3 12, 12 3 36 और एक्स वाई आ जाता है और साथ में 3x जमा 4y की कीमत आपको दी हुई बच्चे 11, उसकी जगह उसकी कीमत हमने पुट कर दी। तो इसकी कीमत आपने मालूम करनी है तो इसको वैसे छोड़ दिया। बाकी 36 और एक्स वाई की कीमत क्या आपको गिवन है 12, तो इसके 12 36 ज़रब 12 और ज़रब 11 किया तो 4752 आ गए। ये आपने 27x का क्यूब प्लस 64y के क्यूब की कीमत मालूम करनी थी और इसका अगर हमने क्यूब निकाला 11 का तो 1331 आ गया। तो इसको ये जमा है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चे, ये 3421 ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है। x माइनस वाई की कीमत आपको दी है 4 और एक्स वाई की कीमत 21 है। एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई होता है a माइनस बी होल का क्यूब। a की जगह पे आपका x है और b की जगह पे y है, यानी x माइनस वाई होल का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब x माइनस वाई की कीमत दी हुई है 4, उसकी जगह हमने उसकी कीमत पुट करनी है और x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब ये आपने मालूम करना है, वैसे छोड़ दिया हमने। और माइनस 3 एक्स वाई की जगह उसकी कीमत दी 21 और x माइनस वाई की जगह उसकी कीमत पुट कर दी। अब 21 को 3 से ज़रब करें और 4 से, तो आपके पास आ जाता है बच्चे 252 और 4 का क्यूब करें तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब ये 252 माइनस हो रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये बच्चे जमा हो जाएगा। तो इन दोनों को जमा किया तो 316 बन जाता है बच्चे। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। एक्स वाई की कीमत आपके पास 6 है और 125 एक्स का क्यूब माइनस 216 वाई का क्यूब, ये आपने इसकी कीमत निकालनी है। तो फार्मूला a माइनस बी होल का क्यूब यानी सब में तकरीबन a माइनस बी और a प्लस बी होल का क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप देखें अगर आपके पास माइनस दिया हो तो a माइनस बी होल का क्यूब अप्लाई कर दें, अगर आपके पास प्लस दिया हो तो आप a प्लस बी होल का क्यूब। तो a की जगह पे 5x और b की जगह पे 6y, यानी इसके मुताबिक हमने वैल्यूज़ को सेट कर लिए। अब 5 का क्यूब करें तो 125 बनता है और 6 का क्यूब करें तो 216। ऐसे ही 5 को 3 से ज़रब किया और 6 से तो 90, ये आपके पास आ जाता है बच्चे 90 और एक्स वाई की जगह उसकी कीमत हमने पुट कर दी डायरेक्ट ही, वो क्या थी 6 और 5x माइनस 6y की कीमत दी हुई थी उसकी जगह 13 आ गया। इन सब को आपस में ज़रब दी तो माइनस का 70 20 आ जाता है क्योंकि माइनस का साइन है, और 13 का क्यूब किया तो 2127 आ जाता है। अब ये माइनस इधर हो रहा है क्योंकि हमने 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई के क्यूब की कीमत मालूम करनी, तो इसको इस तरफ लें तो इधर आके जमा हो जाएगा बच्चे। ये 9217 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। बच्चे अब x माइनस 1 और x की कीमत आपको दी 7 और x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब आपने मालूम करने, तो वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यानी a माइनस बी होल का क्यूब। तो इसको हमने सेट किया है। तो x माइनस 1 और x की कीमत आपके पास 7 है और a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस 1 और x का क्यूब। अब ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे थे ऊपर नीचे सेम, तो हमने कैंसिल कर दिए। बाकी 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की कीमत बच्चे आपको दी 7, उसकी जगह कीमत पुट की तो 7 21, इधर माइनस हो रहा है तो इधर लेके गए तो जमा हो गया, तो इन दोनों को जमा किया तो 364। तो ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, तो उसकी 3x जमा 1/3x की कीमत 5 दी हुई है और आपसे रिक्वायर है 27x का क्यूब जमा 1/27x की क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही a जमा बी होल का क्यूब अप्लाई हो रहा है, तो a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3ab इंटू a जमा b। तो a की जगह पे 3x और b की जगह पे 1/3x है बच्चे आपके पास। a का क्यूब यानी 3x का क्यूब, b का क्यूब यानी 1 और 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू a जमा b। 3x और बटे में 3x आपस में कैंसिल, तो 3x जमा 1/3x, उसकी जगह हम उसकी कीमत पुट करें
तो आपके पास आ जाता है 5, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाता है 125। 3 5 15, 15 इधर जमा हो रहा है तो साइड पे लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो उसका बच्चे साइन तब्दील हो जाता है। तो इधर आके बच्चे आपके पास ये माइनस हो जाएगा। ये जमा का 15 है तो इस तरह लेके आए तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 125 में 15 माइनस करें तो बच्चे आपके पास 110 आ जाता है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वगैरह तर्जी करें एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस एक्स जमा वाई। अब ये फार्मूला वही अप्लाई होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने फार्मूला पुट किया है और ये देखें इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस हमने कॉमन लिया है तो एक्स माइनस वाई, क्योंकि माइनस को अंदर ज़रा करें तो माइनस एक्स जमा का वाई हो जाएगा। इन दोनों में से हमने x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो बाकी इसकी जगह हमने माइनस पुट कर दिए। ये इसका सलूशन है, यानी तर्जी का मतलब आपने इसके बच्चे जोड़े बनाने थे, हमने जोड़े बना दिए। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 8x का क्यूब माइनस 1/27 एक्स वाई का क्यूब। इसकी कीमत यानी इसकी आपने तर्जी करनी है। तो इसको अगर हम देखें इधर फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है, a का क्यूब माइनस b के क्यूब वाला। तो अगर मैं 8x को लिखूँ 2x का क्यूब तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और ऐसे ही 27 को लिखूँ 3y का क्यूब तो ये 27y का क्यूब बन जाता है। और a माइनस बी यानी 2x माइनस 1/3y, तो इनकी जगह हमने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं बच्चे। तो 2x माइनस 1/3y वैसे ही आ जाएगा। 2x का स्क्वायर ओपन करें तो 4x स्क्वायर होता है, और 2x को 1 से ज़रब किया 2x आ जाएगा बटे 3y, और ऐसे ही 1 का स्क्वायर करें 1 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर। यानी ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे आपके क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो गए।